उधार के पैसे से कारोबार शुरू किया जा सकता है? कारोबार होता ही या होना ही उधार के पैसों से चाहिए। अगर आपको देखें, ये एक बेसिक टेस्ट है। अगर आपको आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर उधार नहीं मिल रहा, पहली बात तो ये है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस आइडिया में इतनी, या आप उसके बारे में इतने ज्यादा आपको अपना ही खुद ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी को कन्विंस कर पाए कि आपको वो इन्वेस्टमेंट या वो उधार दे उस बिजनेस के लिए। तो पहली चीज तो ये है कि आपका बिजनेस आइडिया का ये एक टेस्ट है, एक किस्म का। देखें ना, अगर आप कोई आइडिया मेरे पास लेकर आए हैं और मैं अगर उस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरी अकल मारी गई है या मेरा नसीब मारा गया है। आपका आइडिया होपफुली ठीक ही होगा, बट इट हैज टू मेक सेंस कि आपका बिजनेस आइडिया इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग उस पर इन्वेस्ट करें। ये टेस्ट है। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिम में अगर आप फीस जमा नहीं कराते तो आप रेगुलर नहीं जाते। उधार भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होता है। अगर आपको बाप के जैसे कहते हैं ना कि यार मैं बाप दादा से पैसा लेकर नहीं आया, यार मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट बाप दादा के पास हो भी तो उसके ऊपर बिजनेस नहीं करना चाहिए। आपको बिजनेस, लोगों का पैसा बिजनेस करने के लिए होता है, आपका पैसा खर्च करने के लिए होता है। सो दिस इज द बेसिक रूल। आप इसलिए कमाते हैं ताकि आप खर्च करें, और बिजनेस लोगों के पैसे पर करें। हाँ, इन केस ये बहुत क्वेश्चन हुआ मेरे से कि अगर पैसा डूब जाए तो फिर क्या करें, फिर अपना पैसा निकालें। अगर बहुत पैसे की आपको अपने की पे गर्व है तो उसको तब इस्तेमाल करें उसको वापस करने के लिए। बट अदरवाइज बिजनेस के ऊपर स्टेक लगा हुआ होना चाहिए। जिम की फीस अदा हुई भी होगी तो 8 बजे जाएंगे। अगर कोच किया होगा तो जाएंगे। छुट्टी की तकलीफ होगी ना कि यार 3,000 रुपया दिन का जा रहा है। सो ये सारी चीजें आप एक दूसरे के साथ मर्ज करती हैं। अगर आप, द बिगर द स्टेक द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टेक अबाउट दैट प्रोजेक्ट। सो याद रखिए, जो बड़ा रिस्क होता है वो हमेशा रिस्क को कम करता है। थैंक यू सर।